जवाहर हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जवाहर हज़ारीबाग। आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मेरू में परीक्षा पे चर्चा को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। ये पूरा वीक जो है परीक्षा पे चर्चा चलेगा। 29 तारीख को भी परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम है। आज यहाँ पे देखिए किस तरह से अलग अलग स्कूल से 17 स्कूलों से बच्चे आए हैं, पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से, जजेस से, जो लोग करवा रहे हैं, आखिर क्या फ़ायदा होता है इस पेंटिंग कंपटीशन से। क्या बच्चे जो है उनको उनका मनोबल बढ़ता है, आगे जाके क्या इसको करियर चुनते हैं। बहुत सारे पेंटर्स को हमने देखा हज़ारीबाग में जो धूम मचा रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट टिंकू हो गया या फिर प्रीतराज हो गया, या फिर अभी आर्ट बनाने वाले लोगों की जो है होड़ लगी हुई है। अभी देखा कोलंबस कॉलेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्ट बना रहे थे सुमित गुंजन। इसी क्रम में ये सब जो है स्टार्टिंग में यही किए होंगे, स्कूल में पेंटिंग बनाना, पेंटिंग कंपटीशन बनाना, वहाँ से जीत के आना, फिर वहाँ से मनोबल बढ़ता है, तब बड़ा काम करते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे कंपटीशन के बारे में। मेरे साथ अभी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये प्रोग्राम चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। क्या ये प्रोग्राम जो है परीक्षा पे चर्चा, इसके बारे में बताएं। नमस्कार सर। ये परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, और ये 23 जनवरी 2024 को जो ये चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, ये 7वां संस्करण है। और सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, मैं उसकी सराहना करती हूँ। और वो हमारे लिए मतलब जो नेतृत्व हमें दे रहे हैं, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो तनाव का समय होता है वो परीक्षा होती है, और परीक्षा में कैसे अव्वल आना है, कैसे नंबर अच्छे लाने हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है आज के समय में, उसी के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू कराया, उससे बच्चों में ये विश्वास पैदा हुआ कि परीक्षा अंकों से नहीं नापी जा सकती है। आप अव्वल आएँ, आपके जो भी नंबर आएँ, वो तो बात की बात है। जो हमारी मेहनत है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे हम तनाव को कम करें। एग्ज़ाम देना है, हर बच्चे को देना है, ये सच बात है, लेकिन इसके साथ में हमें तनाव को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल बच्चों के साथ में इसमें डिस्कशन करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, और उनको प्रेरित करते हैं कि वो बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के कैसे परीक्षा दे सकें। तो इस साल हमने 23 जनवरी 2024 को, जब पराक्रम दिवस भी है, और हमारा जो ये परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत जो चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, उसके अंतर्गत 17 स्कूल तो प्राइवेट हैं, एक नवोदय विद्यालय आया है, और एक हमारे साथ में ही है केंद्रीय विद्यालय चतरा, वहाँ से बच्चे आए हैं। और ये सभी मिलके यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। मैम क्या बोलेंगे, इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है परीक्षा पे चर्चा है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? ये बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं अभी बच्चों का पेंटिंग देख रही थी। एक चीज़ है, बच्चों की जो पेंटिंग है उसमें बच्चों के जो अपने मन के उद्गार हैं वो भी उभर के आते हैं। वो उनके थॉट प्रोसेस समझ में आ जाते हैं, मतलब वो किस तरह से सोचते हैं, उनके सोचने का प्रोसेस, उस हिसाब से टीचर्स उनको मतलब बाद में ग्रूम भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रयास है। मुझे ये मतलब अभी मैं उनका जो पेंटिंग देख रही थी उसमें मुझे भी बहुत कुछ नया मैं भी सीखती हूँ इनसे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनसे मैं बहुत कुछ ये देखा कि इनमें कितनी क्रिएटिविटी है। मेरे साथ 3 जजेस हैं यहाँ पे, जो ये परीक्षा पे चर्चा जो कंपटीशन हो रहा है उसको जज करते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या देखते हैं आप लोग। सर, पेंटिंग में क्या देखते हैं जज करने से पहले। देखिए, जज करना एक हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। रीज़न ये है कि सारे बच्चे जो थॉट करते हैं, जो भी आर्ट ये करते हैं, वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा करते हैं। हम किन्हीं को ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका थॉट कम है और किन्हीं का थॉट कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनका सोचने का एक तरीका होता है। हम क्या पेंटिंग में क्या देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वो अपने आप को कर रहे हैं। वो किसी भी लाइन में कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये पेंटिंग के रूप में कर रहे हैं, तो उसमें वो जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, वो ड्राइंग में हम लोग कमी और ये बता सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रूल रेगुलेशन होता है। बट यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर देखें तो सारे बच्चे अपने आप में एक अलग चीज़ दे करके जाते हैं, जो कि हम लोग के लिए भी चैलेंजिंग होता है। हम लोग के लिए भी जज करना ये मुश्किल काम है कि 3 को हम सेलेक्ट करें इतने में,
ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग भी काफ़ी कुछ देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं बच्चे में कि अलग हो रहा है। अभी मान चले कि ये कंपटीशन हो रहा है, अगर एक साल बाद फिर हो, यही बच्चे बैठें और यही टॉपिक सेम दिया जाए तो आपको फिर अलग मिलेगा। वही बच्चा बनाएगा, लेकिन क्या है उनका थॉट जो है वो एक साल में इम्प्रूव हो जाएगा और वो अच्छा करने का कोशिश करेगा। तो ये एक तरह से बोला जाए तो इम्प्रूवमेंट है। अभी ये कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन के ज़रिए उनका माइंड टेस्ट किया जा रहा है कि आप आर्ट में क्या थॉट कर सकते हैं। पढ़ाई तो बच्चे हर एक दिन करते हैं, हो सकता है कि इस बच्चे जो हैं सो हर एक दिन पेंटिंग ना करते हों, लेकिन आज एक मौका मिला हुआ है कि वो अच्छा करें इस टॉपिक को लेकर के कि अपना स्ट्रेस को कैसे आप रिलीज़ कर रहे हैं और इस तरह से वो अभी ये करेंगे। तो हमारा मैडम thought किसी ना किसी को तो फर्स्ट देना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड देना है। इतने सारे हैं, मतलब आप समझिए इसमें से मान लीजिए 10 लोग जो हैं वो बहुत अच्छा बेस्ट बना दे रहे हैं, उसमें से अगर चूज़ करना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिर क्या आप लोग देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं? हम बच्चे की सृजनात्मक जो क्षमता है वो किस तरीके से जो उसको टॉपिक मिला है उसको कैसे वहाँ पे कंपोज कर रहा है, कैसे कंपोजिशन बनाया है, किन कलरों का उपयोग कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा था बनाते वक्त, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और पेंटिंग दो प्रकार से होता है, एक तो रियलिस्टिक वर्क और एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क। तो बहुत से बच्चे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं कि सुंदर बने ऐसा, और बहुत से एब्स्ट्रैक्ट में जिसमें किसी भी फॉर्म का ज़रूरत नहीं होता, बस माइंड में एक थॉट्स होता है, खुद की अभिव्यक्ति होती है कि ये कलर अच्छा लग रहा है ऐसा डाल दिया मैंने, ये कलर ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा डाल दिया। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है, नेचर में भी जो भी चीज़ है हर चीज़ का मीनिंग है और एक दूसरे से कनेक्ट है, एक नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है इन्वायरमेंट में। तो वही हम जज करते हैं कि किस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे इसका आनंद उठा रहा है, क्या सोच रहा है, वो उसकी अभिव्यक्ति को जज किया जाता है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट आया या सेकंड आया उसको लगता है कि मैं फर्स्ट हो जाता, तो इसमें आप लोग क्या देते हैं, बच्चा का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं या ये करते हैं? फर्स्ट और सेकेंड आना यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सेकेंड आ गए वो फर्स्ट वाले से कम होंगे। ये बच्चे के मन पर स्ट्रेस है, तनाव का वातावरण है। और अभी जो चित्रांकन प्रतियोगिता हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा में तनाव को कम कैसे किया जाए, उनके मन की बात, इसी पर पेंटिंग प्रतियोगिता है। तो मैं छात्रों से ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए हैं कि कैसे परीक्षा में तनाव को कम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सभी तो अच्छे कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होना ये लाइफ का उद्देश्य नहीं है। सबने अच्छा किया है, कुछ कम मार्क्स भी अगर आ जाए, परीक्षा में सफल होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन में इसको आगे बढ़ना है। हम गार्जियन को भी ये सलाह देते हैं कि बच्चों के मन पर ऐसा दबाव न डालें और ऐसा एक्सपेक्टेशन आप न रखें कि बच्चे जो गार्जियन चाहते हैं वो बने। बच्चों को बीइंग सर जज आप लोग के लिए तो प्रेशर हो गया ना कि किसको डिसाइड हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। जजेस के रूप में, मैं एक शिक्षाविद के रूप में हूँ, तो उसमें जजेस के रूप में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। सभी बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं। बोलेगा सर खराब है हमको सेकंड दे दिया, बच्चा बोल सकता है, बच्चा बोलता है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अभी मार्कहम कॉलेज के वाणिज्य विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चे तो बोलते हैं, लेकिन सभी बच्चे तो टॉप नहीं कर सकते हैं। टॉप कोई एक ही करेगा। और इसमें हमारे दिमाग पर स्ट्रेस नहीं, हम यह कोशिश करते हैं कि अपना निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दें, ताकि बच्चों के मन पर, कहने वाले तो बच्चे हमेशा कहते रहते हैं, मार्किंग भी हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमको कम मार्क्स आ गया, हमको ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन जजेज की भी अपनी कुछ बातों की जानकारी, हम कुछ निर्णय लेते समय बहुत सारी बातों पर विचार करते हैं, आपस में राय सलाह कर लेंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा हमारी नज़र में टॉप करे, मैडम की नज़र में सेकंड पोजीशन पर आवे, दूसरे में थर्ड है, तो उसमें रैंकिंग में भी डिफरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी बातों पर विचार करने के बाद ही हम लोग निर्णय लेना चाहेंगे, ताकि बच्चों के मन में तनाव नहीं रहे। बच्चों को उत्साहवर्धन में भी हम लोग भाग लेते हैं कि देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टॉप तो कोई एक ही करेगा। इसमें से हमें सिर्फ 5 पेंटिंग का सिलेक्शन करना है, सिर्फ 5। और 5 के लिए लगभग हम
15 बच्चों का पेंटिंग एक साथ कलेक्ट करेंगे। आउट ऑफ 15 उसके बाद आपस में विचार करेंगे कि 15 के बाद फिर 10 को हम स्क्रूटनी करेंगे। 10 के बाद उसमें से 5 निकालेंगे और ये 5 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। देखिए कितना टफ होगा, मतलब इतने बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन में निकाल के लाना और भेजना यहाँ से, तो जज के लिए भी बहुत टफ काम होता है, क्योंकि सब बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं, लेकिन पेंटिंग जो होता है बेस्ट होता है, वही आगे जाता है।